आपका जो अगला सवाल है वो भी सेम वैसे ही है। कुछ नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, तो इस पूरी संख्या को हम उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ एक्स मान लेंगे, तो देखिए अब यहाँ हम इस पूरे को लेके चलेंगे। ये देखिए जहाँ तक मैं निशान लगाना, उसको ध्यान देना, इस पूरे को हम लेके जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ये चेंज नहीं होगा उधर जाके, जो बाहर का माइनस है ये प्लस हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो यहाँ से 5 अपॉन माइनस के 5/6 इसको मान सकते हैं, और ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और ये जो है ये माइनस का ही रहेगा, माइनस के 2/3। ठीक है, लेकिन अब इसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, इसके चिन्ह को, माइनस के 5/6, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2/3। अब एलसीएम देखिए, दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 6। एलसीएम 6 आएगा, 6 माइनस के 5 और माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9/6। ठीक है, माइनस के 9/6 हो गया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, अभी कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 3/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है बेटा कि 6/7 कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/3 हो जाए। अब इसमें कहना कौन सी संख्या 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल। तो हम ये मान लेंगे कि 6/7 में हम कौन सी मतलब x जोड़ देंगे, तो योगफल की योगफल जोड़, कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल मतलब इन दोनों का योगफल इतना हो जाए, -2/9 हो जाए, माइनस के 2/9 हो जाए। हमने सवाल की लैंग्वेज को डिकोड कर दिया। ठीक है, हमने सवाल की जो लैंग्वेज थी उसको हमने यहाँ पे डिकोड कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हम पहले ये पक्षांतर करते थे कि इक्वल का चिन्ह है, इससे इस साइड से उधर साइड पे ले जाना संख्या को, तो x बराबर माइनस के 2/9, और ये प्लस की संख्या है ना पूरी 6/7, तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस के 6/7। ठीक है, तो ये कितनी हुई, अभी इसका एलसीएम ले लिए 9 और 7 का, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, अभाज्य संख्या है इसका आपस में गुणा कर दिए, 9×7 = 63, एलसीएम कितना आ जाएगा 63, तो 9×7 = 63, 7×2 = 14, माइनस के 14 माइनस 7×9 = 63, 9×6 = 54। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 और 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 63, और यही बेटा आपका ये x बराबर है ना, तो यही आपका होगा आंसर। तो इतनी संख्या जोड़नी होगी तब जाके हमारा योगफल इतना आएगा। ठीक है, और वैसे ही अगला सवाल दिया है, सेम ऐसी लैंग्वेज का सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए, माइनस के 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। ठीक है, तो माइनस के 7/12 में x जोड़ दें, कितना जोड़ दें, x जोड़ दें, तो योगफल कितना हो जाएगा, 25/36 हो जाए, ये बोल रहा है। तो हमने क्या काम किया, हम क्या करेंगे, x बराबर 25/36, और इधर की संख्या को उधर लेके जाएंगे, तो कितनी, इस संख्या को ये माइनस किया, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये इधर की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस 7/12। अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 36, 36 एलसीएम हो गया, 36 यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 12×3 = 36, 7×3 = 21। अब दोनों को जोड़ दो, ये x की वैल्यू हो जाएगी, 5 और 1 6 और 2 और 2 4, 46/36। इसको आप और सॉल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं, 2 से काट देंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 × 2 और 2 × 2 और 2 16, मतलब कि 23/18, ये इसका आंसर हो जाएगा, 23/18 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। सवाल कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो परिमेय संख्या का योगफल, तो हम क्या करके मान लेंगे परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या कौन कौन सी मान लेंगे कि x + y, ये मैंने मान लिया दो परिमेय संख्याओं का योगफल, कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। अब कह रहा है कि इनमें से यदि एक संख्या, मतलब इनमें इन दोनों में से एक ये और एक ये, इनमें से एक संख्या -16/7 हो, तो मैं अगर इसको -16/7 मान लूँ तो कैसे हो जाएगा, x -
16/7 बराबर -5। और अब मैंने जैसे कहा था कि इस संख्या को उधर ले जाएं, x पहले x बराबर -5, इसको हम उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा -16/7। इसके नीचे कितना है 1, ठीक है, मान लेंगे। अब सिंपल जैसे हम सवाल सॉल्व करते थे वैसे हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 7, 1 सत्ते 7, 7 पन्ना 35 माइनस 7 एकम 7 और ये 16। अब जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 4 और 1 5 -7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सिर्फ सॉल्व करना है भिन्न की तरह, बस प्लस माइनस पे ध्यान देना है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/6 प्लस माइनस माइनस 2/5 और ये प्लस 2/15, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 30। हमने एलसीएम ले लिया बेटा 30, 56 30, 5 एकम 5 -5 30, 6 दूनी 12 प्लस 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ऐसी जो 3 संख्या की कैलकुलेशन थी, जैसे हमने पहले एक सवाल किए थे जिसमें मैंने कहा था कि प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लें, अलग जोड़ लेंगे, माइनस माइनस संख्या को अलग जोड़ लेंगे। तो प्लस प्लस संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक ये वाली है। तो इसको हम जोड़ लें, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा बेटा 9। तो -12 प्लस के 9/30 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, माइनस के 3 आएंगे, प्लस के 3 आएंगे, -3/30। ये कटने के बाद कितना आ जाएगा -1/30। तो बेटा यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सही है। ये कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। अच्छा, ये बोल रहा है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ये तो कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। तो हम इसको करके देख लेते हैं पहले, कैसे 2/5 घटाने पर क्या माइनस क्वेश्चन लगेगा, ये माइनस ऑलरेडी देखा, तो 5 प्लस 2/5 एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ये 2 प्लस ये 2 और बेटा ये कितना हो गया 2 और 2 4, 4/5। तो ये कह रहा है कि घटाने पर शेषफल शून्य होता है, तो नहीं, शून्य नहीं होता है, 4/5 आता है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। कथन क्या हो गया, असत्य। ओके बच्चों। अब दूसरा कथन ये कह रहा है कि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या बराबर है आपस में। तो चलो करके देख लेते हैं। माइनस के 2/5 माइनस के 3/7, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 7 दूनी 14 माइनस 7 15 35, 15 14 28, 28 और 1 29 माइनस के 29/35 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस के 3/7 और ये माइनस माइनस प्लस 2/7। तो देखिए बराबर तो ये नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम यहाँ से पता चलता है कि एलसीएम यहाँ पे जब 7 आ जाएगा तो बराबर कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। -3 प्लस के 2 कितना हो गया -1/7। तो ये क्या है, ये कथन भी आपका असत्य है, ये कथन भी असत्य है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं। देखो ये जो चिन्ह होता है बेटा, ये चिन्ह होता है ग्रेटर देन या लेस देन। तो जिधर जिस साइड मुंह खुला होता है, जिस साइड इस चिन्ह का मुंह खुला होता है, वो शो करता है कि ये वाली संख्या बड़ी है इस संख्या से, और जिस साइड मुंह बंद होता है वो होता है कि ये संख्या छोटी है इस वाली संख्या से, ठीक है। ये होता है लेस देन और ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस के 3/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, -3 प्लस के 7, तो ये कितना हो जाएगा, संख्या प्लस में आएगी, प्लस में आएगी कितने 4/4, कितना आ गया 1। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 1/4, क्या 1 1/4 से बड़ी है, हाँ 1 1/4 से बड़ी है, ठीक है। और ये आप लोगों को भी पता होगा, तो ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन रह गया है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। -5 दे रखा है ना, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -12/5
7 माइनस के 8/7, एलसीएम हमने सेम ले लिया, माइनस के 12 माइनस के 8, ठीक है। तो माइनस के 12 माइनस के 8 कितना हो गया, माइनस के 20/7। तो क्या माइनस के 5 माइनस के 20/7 से बड़ी है, बताइए। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हम कैसे पता करेंगे माइनस के 5 माइनस के 20 से बड़ी है कि नहीं। तो देखिए, हर समान करके हम बड़ा पता करके देख लेते हैं, हर समान करके। तो इसका हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा हम नीचे कर देंगे और 7 का गुणा हम ऊपर कर देंगे। तो कितना हो गया, 7 पन्ना 35 माइनस के 35 और नीचे हो गया 7, और ये कितना हो गया, माइनस के 20/7। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बढ़ती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, और माइनस में जितनी छोटी संख्या छोटी होती जाएगी वो उतनी बड़ी होती जाएगी। तो हर समान है, इनसे नहीं मतलब रखेंगे, ऊपर वाली संख्या से चेक कर लीजिए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये देखिए, ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये क्या है कथन, ये कथन क्या है, सत्य है। यही क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।